जल्दबाजी की दुकान राही ने अपने ही हाथों तोड़ लिया प्रेम से रिश्ता। नहीं सुनी अनुपमा की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राही के लिए जो भी हम सोचें कम है, जितना भी सोचे कम है, क्योंकि राही अपनी जल्दबाजी में ऐसी ऐसी गलतियां कर जाती हैं जो सालों साल भुगतनी पड़ती हैं, उसके अपनों को भी और उसको खुद को भी। अब फिर से वही गलती करने जा रही है ये राही और फिर से नहीं सुन रही है अनुपमा की बात। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गौतम एक ऐसा नाग है जो इन सारे जो अनुपमा के बच्चे हैं, कोठारी मेंशन है, शाह हाउस है, उनके ऊपर साए की तरह मंडरा रहा है। काला साया कहें तो ज्यादा अच्छा है। मगर यहां पे जो भी कुछ हुआ है, जो भी अंश ने समझा है, उस सब की सब जो जानकारी है अंश की, उसको सच्चा मान रही है राही और इस काले साए की मदद कर रही है। क्योंकि ये काला साया तो अपना काम बहुत ही आराम से कर रहा है, मगर मदद कर रही है राही और उसके साथ साथ अंश भी, बिना जाने बिना समझे। अंश ने भी जल्दबाजी की, पूरी कोशिश की, मगर किसी ने अंश की बात नहीं सुनी। कोई नहीं समझा कि अंश क्या कहना चाहता है। ना ही अंश अभी तक ऐसी कोई रेपुटेशन बना पाया कोठारी हाउस में कि कोई भी उसकी बात को सीरियसली ले। अब घूम फिर के अंश पहुंचता है अपनी बहन राही के पास और अंश ये जानता है कि राही कैसी है। राही फटाफट से एक्शन लेती है। क्या अंश ये बात अपनी अनुमा को नहीं बता सकता था? बता सकता था। पहले भी तो अनुमा के साथ बहुत सारी बातें करता है, मगर नहीं बताई। बताई किसको? राही को। अब राही तो पहले से ही आग के ढेर के ऊपर बैठी हुई है कि कैसे और आग ऐड हो जाए ताकि मैं गौतम को आग लगा सकूं। तो राही ने बिना कोई जानकारी के, बिना कुछ सोचे समझे गौतम के खिलाफ एक्शन लेने की बात सोच ली। अब ये बात उसने अनुपमा को भी फोन पे बताई, जो हमने प्री कैप में देखा है। प्री कैप में जो देखा उसमें अनुपमा से वो बात कर रही कि गौतम के बारे में पता चला है, ये वो सब जो भी डायलॉग बाजी है। और मुझे अंश ने बताया है, और अंश श्योर है, मम्मी अंश श्योर है। अंश ने बहुत जो भी तहकीकात की है, जो भी कुछ है, फोन कॉल जो डिटेल में होगा वो होगा। मगर अनुपमा यहां पे क्या कहेगी? अनुपमा ये कहेगी कि बेटा रुक जा, थोड़ा और सोच ले, थोड़ा और पता कर ले। क्योंकि ये गौतम के बारे में अनुपमा जानते हैं कि ये ऐसा कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लोट होने दे। अनुपमा गौतम को इन आउट समझती है, मगर ये राही नहीं समझती है। राही को है कि इस हाथ में इंफॉर्मेशन मिली, उस हाथ में मैं नहीं जाने दूंगी, उससे पहले ही मैं पूरा भभक कर दूंगी। और जब दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी तो कटघरे में कौन खड़ा होगा? कटघरे में खड़ा होगा प्रेम, और गौतम घर का सबसे बड़ा वेल विशर यहां पे दिखाई देगा, कोठारीज की नजर में भी और प्रेम की नजर में भी। और यहां पे दोनों बहन भाई, ये जल्दबाजी की दुकान राही और अंश, दोनों वहां पे सर झुका के खड़े होंगे, क्योंकि प्रेम ने पैसे का घोटाला किया है, गौतम ने नहीं। बल्कि गौतम ने तो घर के चिराग प्रेम की रेपुटेशन बचाने की कोशिश की है। तो सोचिए दोस्तों, जो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है राही और प्रेम के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग का जो उन्होंने खुद क्रिएट की है, अब उस बिल्डअप के बाद जब ये इंफॉर्मेशन ऐसे बाहर आएगी कि राही आके गौतम है, गौतम ने ये किया, गौतम ने वो किया, जो भी कुछ कहेगी, क्योंकि जब राही स्पीड पकड़ती है तो बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है बोलने में, तो वो रुकेगी नहीं, वो अपनी सारी बात कहेगी। और जब गौतम अपनी कनिंग स्माइल के साथ ये पूरी की बुरी बात कहेगा, नहीं राही आप गलत समझ रहे हैं, राही मैंने ये नहीं किया है, राही आप इस बात को यहीं पे रोक दीजिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गौतम अब कैसे लेता है? क्या प्रेम को पहले ही कॉन्फिडेंस में लेता है या क्या करता है? फिर कहेगा पापा ये एक्चुअली प्रेम से गलती हो गई थी, पहली बार बिजनेस शुरू किया है तो प्रेम से गलती हो गई, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों प्रेम की सबके सामने हंसाई करनी है, जग हंसाई हो जाएगी, फायदा क्या है, तो हम अपने बिजनेस की बात बिजनेस में ही खत्म कर देते हैं। इसलिए मैंने प्रेम की सारी जो भी नुकसान था उसको मैंने बिजनेस में एडजस्ट किया, और कुछ नहीं किया। मैंने इसमें से एक पैसा भी नहीं लिया है पापा।
और जब ये बात सामने आएगी तो आप देखिएगा राही का रिश्ता कैसे हवा होता है। क्योंकि राही जब जल्दबाजी पे आती है तो सब कुछ भूल जाती है। उसको लगता है कि अब ये बात मेरे पास आई है, ये सही है, अब मुझे इस पे एक्शन लेना ही लेना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। मगर कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी ऐसी कोई चीज आप जब लेके आते हो सबके सामने, पहले अपनी पूरी तरह से तसल्ली कर लो कि ये मामला है क्या। और मम्मी को कॉन्फ्रेंस में लेने से पहले तुम्हें प्रेम को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था। तो बट यहां पे अगर प्रेम बात नहीं सुन रहा, पापा बात नहीं सुन रहे, मोटी बा बात नहीं सुन रही, कोई बात नहीं सुन रहा, तो आपको अपनी बात ऐसे सुनाने की जरूरत क्या है। जबकि एक बेटी के हाथ में ऑलरेडी तलाक के पेपर मिल चुके हैं, तो दूसरी बेटी को यहां पे कुछ और सोचना चाहिए था इस बात को करने से पहले। और राही से ये उम्मीद करना कि राही रुक के कुछ सोच के एक्शन करेगी, ये बेकार है। यहां पे अंश की भी बड़ी गलती है कि अंश ने राही के कंधे पे गौतम के लिए बंदूक चलाई। तो देखते हैं अब ये सीन कैसे कंसीव होता है। मगर सीधा सीधा इस सीन का इम्पैक्ट राही की वजह से, राही और प्रेम के रिश्ते पे आने वाला है, जो कि जल्दबाजी में दूरियां पैदा करेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा, कब टूटेगा ये आगे की बात है, क्योंकि मगर अब बहुत बड़ी दरार आएगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।